क्या तुम जानते हो महिलाएं असल में क्या चाहती हैं? प्यार, पैसा या कुछ और ज्यादा डार्क? हर आदमी ये सवाल जरूर सोचता है, लेकिन जवाब किसी को नहीं मिलता, क्योंकि जो महिलाएं चाहती हैं वो खुद भी सच में नहीं जानती। फ्रॉइड ने कहा था, ह्यूमन डिजायर हमेशा कॉन्शियस नहीं होता, वो अनकॉन्शियस माइंड से पैदा होता है। मतलब कभी कभी जो अट्रैक्शन हम महसूस करते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो कुछ और है, कुछ ऐसा जो हमारे अंदर गहराई में छुपा है। आज हम उसी रहस्य में उतरने वाले हैं, फ्रॉइड के उस छुपे हुए ज्ञान में, जिसे सुनने के बाद शायद तुम प्यार को पहले जैसा कभी नहीं देख पाओगे। 1900s वियना। एक आदमी था जो दुनिया से सवाल पूछने की हिम्मत रखता था, सिगमुंड फ्रॉइड। उसने वो सवाल पूछे जिनसे पूरा समाज डरता था। हम प्यार क्यों करते हैं? डिजायर कहाँ से आता है और क्यों? कई बार हम उसी चीज की तरफ खींचते हैं जो हमें दर्द देती है। फ्रॉइड का मानना था कि हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई दुनिया है जिसे वो द अनकॉन्शियस माइंड कहता था। वहीं पर हमारे असली इच्छाएं, डर और फैंटेसीज छुपे होते हैं। और जब बात महिलाओं की चाहत की आती है तो फ्रॉइड ने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे यूरोप को हिला दिया था। उसने कहा, महिलाएं वही नहीं चाहती जो वो कहती हैं, वो चाहती हैं वो जो उन्हें खुद से भी छुपा हुआ है। सोसाइटी ने उसे पागल कहा, लेकिन उसके आइडियाज आज भी मॉडर्न साइकोलॉजी में जिंदा हैं। फ्रॉइड ने बताया कि डिजायर हमेशा प्योर या इनोसेंट नहीं होता, उसके नीचे छुपी होती है पावर, फियर और कंट्रोल की भूख। और अगर तुम ये समझ गए तो तुम हर रिश्ते, हर अट्रैक्शन, हर मैनिपुलेशन के पीछे का सच देख पाओगे। अब सवाल ये है, आखिर वो हिडन मैकेनिज्म क्या है जो एक औरत के दिल और दिमाग को कंट्रोल करता है? क्यों कुछ लोग उसे ऑब्सेसिवली आकर्षित करते हैं जबकि कुछ लोग हमेशा फ्रेंड जोन में फंसे रह जाते हैं? फ्रॉइड के हिसाब से इसका जवाब एक ऐसे डार्क सीक्रेट में छुपा है जिसे कोई ओपनली डिस्कस नहीं करता। तो चलो शुरू करते हैं उस रहस्य की पहली परत खोलना, द हिडन डिजायर मैकेनिज्म। कभी गौर किया है, एक लड़की उस लड़के की तरफ ज्यादा आकर्षित क्यों होती है जो उसे इग्नोर करता है या जो इमोशनली अनअवेलेबल रहता है? वो लड़का जो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता बल्कि अपनी दुनिया में खोया रहता है, वो रहस्यमय लगता है, डेंजरस लगता है। और यही डेंजर डिजायर को जन्म देता है। फ्रॉइड के हिसाब से अट्रैक्शन लॉजिक से नहीं चलता, वो माइंड से नहीं, इंस्टिंक्ट से आता है। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा है, एक जिसे फ्रॉइड ने कहा ईगो और दूसरा आईडी। ईगो वो हिस्सा है जो दुनिया को दिखता है, जो बोलता है मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं समझदार हूँ। लेकिन आइड वो हिस्सा है जो अंधेरे में जीता है, वो एनिमल इंस्टिंक्ट जो चाहता है पावर, कंट्रोल और प्लेजर। फ्रॉइड ने कहा था, डिजायर हमेशा आईडी से शुरू होता है, ईगो तो बस उसे जस्टिफाई करता है। मतलब जब कोई लड़की किसी लड़के की तरफ खींचती है तो वो उसके लुक्स या बिहेवियर से नहीं बल्कि उस रॉ डोमिनेंस एनर्जी से आकर्षित होती है जो उसके अंदर से निकलती है। वो एनर्जी जो कहती है मैं तुम्हें चाहता नहीं, मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। यही कारण है कि नाइस गाइस को अक्सर रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को ओपनली दिखा देते हैं। वो कहते हैं मुझे तुम्हारी जरूरत है, लेकिन अट्रैक्शन वहीं से मर जाता है जहाँ नीड शुरू होती है। महिलाएं उस आदमी को चाहती हैं जो कंट्रोल में रहता है, जो अनप्रेडिक्टेबल है, जो अपना वर्ल्ड खुद डिफाइन करता है, क्योंकि उसके अंदर वो रॉ मैस्कुलिन एनर्जी होती है जो उनके अनकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करती है। फ्रॉइड का कहना था, डिजायर हमेशा टेंशन से पैदा होता है, जितना ज्यादा टेंशन उतनी गहरी चाहत। इसीलिए जब कोई आदमी खुद को पूरी तरह दिखा देता है, जब वो प्रिडिक्टेबल बन जाता है तो आकर्षण खत्म हो जाता है। लेकिन जो रहस्यमय है, जो थोड़ा दूर है, वो दिमाग में बार बार घूमता रहता है, वो एक मानसिक ऑब्सेशन बन जाता है। और यही है हिडन डिजायर मैकेनिज्म, एक ऐसा साइकिल जहां अट्रैक्शन कंट्रोल से नहीं बल्कि लॉस ऑफ कंट्रोल से पैदा होता है। अब सवाल ये है, क्यों कुछ महिलाओं को ऐसे पुरुष पसंद आते हैं जो उन्हें दर्द देते हैं? क्यों वो बैड बॉयज की तरफ खींचती हैं, यह जानते हुए भी कि वो उन्हें हर्ट करेंगे? फ्रॉइड ने इसका जवाब दिया था एक और ज्यादा डार्क कॉन्सेप्ट में, जिसे कहा जाता है द फादर कॉम्प्लेक्स। फ्रॉइड ने एक बार कहा था, हर इंसान अपने बचपन की अधूरी कहानी दोबारा जीता है, और जब बात महिलाओं की चाहत की आती है तो यही अधूरी कहानी उनके पूरे अट्रैक्शन पैटर्न को कंट्रोल करती है। फ्रॉइड ने इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, यानी एक लड़की के बचपन में जो इमोशनल बॉन्ड उसके पिता के साथ बनता है, वही बॉन्ड उसकी फ्यूचर रिलेशनशिप्स की ब्लूप्रिंट बन जाता है। अब सोचो जरा, अगर बचपन में उसे अपने पिता से प्यार मिला तो वो प्यार उसे स्टेबिलिटी देगा, लेकिन अगर उसे वहाँ कोल्डनेस, डोमिनेंस या नेग्लेक्ट मिला तो उसके अंदर एक इमोशनल हंगर रह जाएगी।
वो हंगर जो उसे बार बार उसी पैटर्न की तरफ खींचेगी, ऐसे पुरुषों की तरफ जो इमोशनली अनअवेलेबल हैं, जो उसे चैलेंज करते हैं या जो उसे कभी पूरी तरह अपना नहीं बनने देते। फ्रॉइड ने कहा था, हर चाहत अपने भीतर एक पेन कैरी करती है और ये पेन ही डिजायर को गहराई देता है। इसीलिए कई बार महिलाएं उन लोगों की तरफ खींचती हैं जो उन्हें इमोशनली कंफ्यूज करते हैं। वो जानते हुए भी कि सामने वाला सही नहीं है, वो खुद को रोक नहीं पाती क्योंकि वो सिर्फ एक आदमी को नहीं खोज रही, वो अपने बचपन की उस अधूरी कहानी को पूरा करने की कोशिश कर रही है। फ्रॉइड के अनुसार ये सबकॉन्शियस लेवल पर होता है, माइंड के उस हिस्से में जहां लॉजिक, मोरालिटी और कंट्रोल काम नहीं करते। वो वहां सिर्फ इमोशन रिपीट्स करती हैं, पेनफुल मेमोरीज को फिर से जीती हैं, क्योंकि माइंड उसी फेमिलियर केओस में कंफर्ट महसूस करता है। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे कहती है रेपिटेशन कंपल्शन, यानी हम वही चीज बार बार चुनते हैं जो हमें पहले डिस्ट्रॉय कर चुकी है। और इसीलिए कई बार एक लड़की उस आदमी की तरफ खिंचती है जो उसे डराता है, जो उसे इमोशनल रोलर कोस्टर पर रखता है, क्योंकि उसके अनकॉन्शियस माइंड में वो डेंजर ही लव जैसा महसूस होता है। फ्रॉइड के शब्दों में लव और फियर कभी पूरी तरह अलग नहीं होते। सोचो कितनी आयरॉनिक बात है ना, जिस चीज से हम भागते हैं वही चीज हमें सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। यही वो डार्क ट्रूथ है जिसे सोसाइटी ने हमेशा दबा दिया, क्योंकि अगर ये बात सबको पता चल जाए तो लव जैसा इमोशन सेक्रेड नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल पैटर्न बनकर रह जाएगा। और अब जब तुम ये सुन चुके हो तो अगला सवाल खुद ही उठता है, क्या हर रिश्ता एक पावर गेम है? क्या प्यार और कंट्रोल असल में एक ही चीज है? फ्रॉइड ने कहा था, डिजायर हमेशा पावर की तरफ झुकता है, और इसी कंसेप्ट पर टिका है हमारी कहानी का अगला चैप्टर, द ट्रूथ अबाउट लव एंड कंट्रोल। फ्रॉइड ने कहा था, प्यार असल में दो दिमागों के बीच एक सटल वॉर है। एक चाहता है कंट्रोल, दूसरा सरेंडर। हर रिश्ता, चाहे वो रोमांटिक हो या इमोशनल, किसी न किसी लेवल पर पावर बैलेंस पर टिका होता है, और ये बैलेंस जितना असमान होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बनता है। अब सुनो ध्यान से, महिलाएं लव नहीं चाहती, वो इमोशनल इंटेंसिटी चाहती हैं। वो चाहती हैं वो एहसास जहां उनका दिल तेज धड़कने लगे, जहां अनसर्टेनिटी हो, जहां वो खुद को थोड़ा खो दें। यही रीजन है कि प्रेडिक्टेबल लव जल्दी बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि माइंड को केओस में ही थ्रिल मिलता है। फ्रॉइड के अनुसार डिजायर कभी भी पीस में नहीं पनपता, वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से पैदा होता है। यानी जब कोई आदमी पूरी तरह अवेलेबल हो जाता है, जब वो हर पल हर इमोशन शेयर करता है, तो उसके अंदर की मिस्ट्री मर जाती है, और जैसे ही मिस्ट्री मरती है अट्रैक्शन भी मर जाता है। यही वजह है कि कई बार महिलाएं कहती हैं, मुझे वो लड़का चाहिए जो केयरिंग हो, लेकिन जब वो मिलता है तो वो बोलती हैं, आई डोंट फील द स्पार्क, क्योंकि स्पार्क का मतलब ही है डेंजर मिक्स्ड विद डिजायर, वो सटल टेंशन जो दिमाग को हाइपर फोकस में डाल देती है। फ्रॉइड का मानना था कि प्यार और डर एक ही कॉइन के दो साइड हैं, जहां डर नहीं वहां अट्रैक्शन भी नहीं। इसलिए जब कोई आदमी इमोशनल कंट्रोल में रहता है, जब वो अपनी फीलिंग्स को मैनेज करता है, तो उसके अंदर एक पावर फील्ड बनती है, वो एक साइकोलॉजिकल मैग्नेट बन जाता है। महिलाओं का अनकॉन्शियस माइंड उस कंट्रोल को सिक्योरिटी की तरह महसूस करता है, क्योंकि डोमिनेंस हमेशा सबकॉन्शियस लेवल पर सेफ्टी से जुड़ा होता है, और यहीं से शुरू होती है द गेम ऑफ पावर। देखो, जब कोई आदमी अपनी इमोशंस पर रूल करता है, वो दूसरों की इमोशंस को इन्फ्लुएंस करना शुरू करता है। वो सिर्फ पार्टनर नहीं रहता, वो उनके इमोशनल वर्ल्ड का सेंटर बन जाता है, और वहीं से अट्रैक्शन ऑब्सेशन में बदल जाती है। मॉडर्न साइकोलॉजी इसे कहती है द इमोशनल पुश पुल इफेक्ट, जहां एक व्यक्ति थोड़ी वार्मथ देता है और फिर थोड़ा डिस्टेंस बनाता है। ये इमोशनल कंट्रास्ट ही डोपामीन स्पाइक्स क्रिएट करता है, और दिमाग उसी लूप में एडिक्टेड हो जाता है। इसलिए कई बार अट्रैक्शन का मतलब लव नहीं होता, वो बस एक केमिकल इल्यूजन है जो पावर, मिस्ट्री और अनसर्टेनिटी से पैदा होती है। फ्रॉइड ने कहा था, लव इज नॉट अबाउट यूनियन, इट्स अबाउट डोमिनेशन डिस्गाइज्ड एज अफेक्शन। सोचो, जब तुम किसी को पूरी तरह पा लेते हो तो डिजायर खत्म क्यों हो जाती है? क्योंकि अब कंट्रोल का खेल खत्म हो गया है। यानी प्यार और कंट्रोल दो अलग चीजें नहीं हैं, प्यार ही कंट्रोल है, बस उसका रूप जरा सुंदर रखा गया है। अब सवाल ये है, अगर प्यार एक पावर गेम है तो कौन असल में इस खेल को जीतता है? वो जो भावनाओं में बह जाता है, या वो जो दूसरों की भावनाओं को कंट्रोल करता है? फ्रॉइड ने इसका जवाब एक चिलिंग थ्योरी में दिया था, द अनकॉन्शियस गेम ऑफ पावर।
फ्रॉइड ने कहा था, हर रिश्ता एक अदृश्य युद्ध है जिसमें दोनों ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि कंट्रोल किसके पास है, और यही है द अनकॉन्शियस गेम ऑफ पावर। देखो, हर अट्रैक्शन के पीछे एक हिडन इक्वेशन होती है। एक चाहता है महसूस करना कि वो डिजायर्ड है, दूसरा चाहता है महसूस करना कि वो कंट्रोल में है। जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो अट्रैक्शन या तो ऑब्सेशन बन जाता है या पूरी तरह मर जाता है। महिलाओं के केस में फ्रॉइड ने कहा था, वो कॉन्शियसली इक्वालिटी चाहती हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली वो डोमिनेंस की क्रेविंग रखती हैं, क्योंकि डोमिनेंस उनके लिए फियर नहीं, सिक्योरिटी है। जब कोई आदमी अपनी इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो उसके अनकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है, मैं केओस में भी स्टेबल रह सकता हूँ, और यही स्टेबिलिटी उसकी अट्रैक्शन बन जाती है। लेकिन एक ट्विस्ट है, जैसे जैसे ये पावर गेम आगे बढ़ता है, वैसे वैसे दोनों एक दूसरे के मिरर बन जाते हैं। वो आदमी जो कंट्रोल रखता है, धीरे धीरे खुद उस डिजायर का एडिक्ट बन जाता है जो उसे शुरू में पावरफुल बना रही थी। और यही पॉइंट है जहां फ्रॉइड का सबसे डार्क ऑब्जर्वेशन आता है। उसने कहा, लव इवेंचुअली बिकम्स अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल एंड कंट्रोल इवेंचुअली बिकम्स अ फॉर्म ऑफ डिपेंडेंस। यानी जो कंट्रोल करता है वो भी कंट्रोल के बिना रह नहीं सकता। ये एक एंडलेस लूप है जहां दोनों एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन दोनों सोचते हैं कि वो जीत रहे हैं। और यही आयरनी है, हम सब सोचते हैं कि हम प्यार में हैं, पर सच ये है कि हम सब पावर के इल्यूजन में जी रहे हैं। फ्रॉइड के वर्ड्स में, ह्यूमन बीइंग्स डोंट सीक लव, दे सीक वैलिडेशन ऑफ देयर पावर। तो जब अगली बार कोई तुमसे कहे लव इज ब्यूटीफुल, बस मुस्कुराना, क्योंकि अब तुम जानते हो प्यार सुंदर नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है जहां हर इमोशन, हर कॉम्प्लीमेंट और हर साइलेंस के पीछे एक सटल मैनिपुलेशन चल रही होती है। अब तुम जान चुके हो कि महिलाओं की चाहत प्यार की कहानी नहीं, एक हिडन पावर गेम की कहानी है। लेकिन जो बात फ्रॉइड ने इसके बाद कही थी, वो इस पूरी कहानी से भी ज्यादा डरावनी थी। उसने कहा, लव और डेथ दोनों एक ही ड्राइव से पैदा होते हैं। हाँ, तुमने सही सुना। फ्रॉइड का मानना था कि हर इंसान के अंदर एक ऐसा इंस्टिंक्ट छुपा है जो प्यार भी बनाता है और डिस्ट्रक्शन भी। वो क्या था और कैसे ये ड्राइव इंसानों को एक दूसरे के प्यार में डालती है, फिर उन्हें तोड़ देती है, यही सच मैंने अपनी अगली वीडियो में बताया है। फ्रॉइड्स डार्केस्ट सीक्रेट, द डेथ ड्राइव। अगर तुम सच में इस गेम को समझना चाहते हो तो उस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि सच्चाई हमेशा वही नहीं होती जो दिखती है।